तुम लोग ये झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? बाबा साहब के फैन है। अच्छा, तो यहाँ कौन आने वाला है? पता है तुमको? चांद फायर सब पता है यार, सबको पता है। चंद्रशेखर भाई को जो गोली लगी है उससे तुम लोगों का क्या रिएक्शन? उन मनवादियों को लगता है कि ये गोली से डराने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसी ही एक सीट थी जहां पर गोली लगी, यहाँ पर, लेकिन वो गोली जो है वो दूसरी या तीसरी थी, तो शायद थोड़ा सतर्क हो गए, बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद को वो गोली उनकी कमर से आधा इंची छेद करके निकल गई। और हमारे साथ हैं युगल भाई और निरंजन। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हम ये देखने आए हैं कि भरतपुर में उस घटना के बाद पहले से ही एक जनसभा थी। नॉर्मली मैं जनसभाओं में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि उस घटना के बाद लोगों के क्या इमोशंस हैं चंद्रशेखर आजाद के प्रति। क्या वो इस घटना से गुस्से में हैं या चिंतित हैं, और कितने लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए। सामने निकले हैं, तैयारी क्या करे भैया, क्या था ना। बिल्कुल। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। तो इस वक्त जो है हम लोग भरतपुर के नुमाइश मैदान में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं। लोग बाबा साहब के बड़े बड़े झंडे लेकर घूम रहे हैं, टोपी लगाए हुए हैं आजाद समाज पार्टी की। शायद पहली बार मैं आजाद समाज पार्टी का झंडा अपने वीडियो में दिखा रहा हूँ। और यहाँ मेन मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे राजनीति की कोई रैली दिखानी है, मैं सिर्फ यहाँ ये दिखाने आया हूँ कि चंद्रशेखर भाई का क्या लोगों का रिएक्शन है उनको गोली लगने के बाद। तो यहाँ लोकल की हो तुम? हाँ। चंद्रशेखर भाई को देखने आए हो, सुनने आए हो? हाँ। तुम्हें पता है ना गोली लगी थी? हाँ। कैसे लगी, किसने मारी, पता है? ये नहीं पता किसने मारी थी। सुनने आए अच्छा, उनसे पूछ के वो बताएंगे, वो खुद बताएंगे किसने गोली मारी थी। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। राजकुमार। भोपाल से सीधा यहाँ पे? हाँ। हाँ, बहुत कवर कर रहे हो आजकल, क्या बात है? काम ही अपना यही है, कवर करने का। ये देखो यहाँ पर जो है बहुत आपकी फोटो। चैनल है तुम्हारा? चैनल है, क्या नाम है? जी तो कार्यक्रम में आए हैं। चलाते हो यूट्यूब? हाँ, जी तो क्या मैं 66 चैनल। अच्छा, आप अपना ये यार ये चीज तो देखने को मिली है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने चैनल चालू कर लिए हैं। यहाँ पर खाली रहना है। मुझे उम्मीद है मेरी जनता से, मुझे लगाव है भरतपुर जनता से, मुझे प्यार है, मुझे हौसला है। तो यहाँ पर जो है ना, इस वक्त हम लोग राजस्थान में हैं, राजस्थान के भरतपुर में। और यहाँ बोला जाता है कि बहुजनों की तादाद जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तक जितने भी लोग दिखे हमको काफ़ी सारे लड़के वगैरह हैं। तो तुम आजाद समाज पार्टी से हो? हम जाटा समाज पार्टी से हैं। जाटा समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी से नहीं हो? कहाँ से आ रहे हो आप? भरतपुर से ही है। भरतपुर से ही है? तो यह सब लोगों को लेकर आए हैं क्या? हाँ जी, बीमार भी से? बीमार में से। और चंद्रशेखर भाई का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है जो गोली लगी है उनके बारे में पता है आपको? चंद्रशेखर भाई को गोली लगी है? हाँ लगी है। तो क्या लगता है कि वो सच में लगी होगी? नहीं, गोली लगी है, उन पर हमला हुआ था, 4 गोली लगी थी। अच्छा, 4 गोली चलाई थी, हमला हुआ था। क्या आपको पता है 4 गोली लगी थी? हाँ, 4 गोली उन पर हमला किया था, 4 गोली। ये किसने बताया 4 गोली लगी? मीडिया पे बताया था। अच्छा अच्छा। हाँ? 4 और गोली। गोली उनके नहीं लगी थी, उनके एक गोली छू के गई है शरीर को बस। तो ये यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये पहले से होने वाला था? हाँ, फिक्स पहले से ही था। पहले से फिक्स था ये। तो आप अभी उनको सुनने आए हो चंद्रशेखर हाँ भाई, जी। कब तक आएंगे? अभी तो कोई टाइम का पता नहीं है कितने टाइम में आएंगे। अभी तो वैसे बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटे में आने वाले हैं। 1-1.5 घंटे में? मतलब मीडिया में जो सब चला, लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है उसको, क्यों गुरु भाई? और क्या है, वहाँ पंडाल में जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, बहुत शोर होता है और कुछ भी रिकॉर्ड करने वाला होता नहीं है। भाषण वगैरह मैं रिकॉर्ड करता नहीं हूँ,
संदीप मौर्य। तो यहाँ पे यार भीड़ भाड़ तो कम दिख रही है। आएगी, अभी वो आए नहीं है, सभी लोग इधर उधर हैं। अच्छा, हाँ तो तुम चंद्रशेखर भाई को देखने आए हो? हाँ। कितने साल के हो? मैं 17। क्या कर रहे हो? BA पढ़ाई कर रहे हो? तुम सिक्योरिटी पे हो क्या? हाँ। सतपाल मलिक भी आ रहे हैं भीम आर्मी से? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत। कितने साल के हो? 18। 18 के हो? पढ़ाई करते हो? क्या कर रहे हो? 12th कर रहे हो अभी? भरतपुर से हो? डीग भरतपुर। हाँ, भरतपुर से ही हो। तो भीम आर्मी कब ज्वाइन करी तुमने? 16 साल की उम्र में कर लिया। अच्छा, क्यों? इंटरेस्ट था। भीम आर्मी ज्वाइन करने का क्या कारण था? मतलब समाज के प्रति सेवा करना। अच्छा, बहुत कम उम्र से तुम्हें समझ है समाज के बारे में। यहाँ बड़े भाइयों को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ हादसे ही बहुत होते हैं। बहुजन समाज पे बहुत हादसे होते हैं। कभी घोड़ी पे चढ़ने पे नहीं दिया जाता, कभी मूछे रखने पे मार दिया जाता है। ये सब सुनते रहते हो? इसी की तो हम बीमारी को ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो कर लोगे जातिवाद खत्म? क्यों नहीं होगा? कैसे होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। संघर्ष करेंगे। क्या संघर्ष करोगे? अब संघर्ष चल तो रहा है। चंद्रशेखर भाई बढ़िया। चंद्रशेखर भाई इसलिए तो आ रहे हैं लोगों को उत्साहित करने के लिए। अच्छा, हाँ, ताकि सोती हुई नींद को जगाने के लिए। चंद्रशेखर भाई को जो गोली लगी है उससे तुम लोगों का क्या रिएक्शन है? चंद्रशेखर भाई को जो गोली लगी है उससे हम और ज्यादा मजबूत होंगे। भाई चंद्रशेखर ज्यादा और मजबूत होंगे। आजाद समाज पार्टी पूरी तरह मजबूत होगी। और उन मनवादियों को लगता है कि ये गोली से डराने वाले लोग हैं। हम डरने वाले लोग नहीं है। हम इस गोली का एक गोली चंद्रशेखर भाई के साथ हम तुम में से कितने लोग पढ़ने जाते हो? हम सभी जाते हैं। सब पढ़ते हो? और क्या? सारे के सारे? चलो ठीक है। कब से जुड़े हुए बीमारी से? 2-3 साल हो गया हमको। 2-3 साल हो गए। तो तुम्हें क्या लगता है ये गोली किसने मारी होगी? जानकारी नहीं है इसके बारे में। गोली उनके साथ वो क्या बोलते हैं वहाँ वो चल रहा, पहले भी हुआ था उनका हमला, वही सिस्टम चल रहा हो। तो आज क्या देखने आए हो? क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर भाई के सपोर्ट में आए हम तो। जो भाई गोली के लगी सपोर्ट उससे में क्या इमोशंस हैं? क्या गोली लगी उससे क्या बुरा लगा आप लोगों को? बहुत ज्यादा रात तो लगाइए। कहाँ से आए हो? चंद्रशेखर भाई से मिलने के लिए आए हो? बिल्कुल मिलने के लिए आए। अच्छा, से आइए, हमारी टीम पूरी भीम आर्मी के हो? के। क्या बात है। क्रांतिकारी बाबा जब तक सूरज चांद रहेगा, क्यों तुम लोग ये झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? झंडा लेके क्यों घूम रहे हो? हम अपने उनके बाबा साहब के फैन हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी पढ़ते हो? अब हमारी पढ़ाई छूट गई है। क्यों? क्योंकि स्कूल में छुट्टी पड़ रही है। स्कूल वाले छुट्टी पड़ रही है। स्कूल की छुट्टियां खुलने वाले। अच्छा, खुलने वाले हैं। क्या बात है। जरा से बच्चे, तुम्हें पता है ये कौन है? किसकी फोटो लगी है? बाबा साहब के साथ कौन है? और चंद्रशेखर आजाद। तुम जानते हो उनको? जानते हो? आज तो देखा नहीं है, आज देखने आए। आज देखने आए हो? तुम सब देखने आए हो? तो पता है उनको गोली लगी थी? हाँ, मालूम? 4 लगी। 4 गोली? पता है तुमको? कैसे? एक दोस्त ने बताई मेरे ने। एक दोस्त ने बताई मेरे। हैं? दोस्त ने बताई। एक ने। किसने? दोस्त ने बताई? तुम्हें भी पता है 4 गोली लगी हैं? यार बच्चों को भी पता है, बताओ। इतना ज्यादा लोगों तक पहुंच गई बात। तुम्हारा क्या नाम है? रोहित। तुम भी पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 7वीं में हो। भरतपुर से हो? भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे, बाबा साहब हमारे। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
क्यों भैया, ये सामने क्या हो रहा है पता है क्या? इधर सामने ग्राउंड में क्या हो रहा है? रैली हो रही है। किसकी? चंद्रशेखर आजाद। जानते हो? जानता हूँ। कैसे देखते रहते हो क्या? मीडिया के थ्रू भाई पता है गोली लगी थी? पता है। अच्छा, इतनी खबर फैल गई, सबको पता है। चंद्रशेखर व्यक्ति आपको कैसे लगते हैं? ठीक लगते हैं। ठीक। तो ये एम्बुलेंस है, इसके थ्रू आ रहे हैं, ये इसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लगा यहाँ पर लोगों ने क्या क्या जवाब दिया? क्यों विशाल, लोगों ने क्या क्या बोला? क्या क्या रिएक्शन था लोगों का उस घटना को लेकर? घटना को लेकर ज्यादातर तो लोग उनको आशीर्वाद देने आए। उनका कहना है कि हम तो देख के उन्हें आशीर्वाद देंगे, वो हमारे लिए महापुरुष की समान है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं? बड़े बुजुर्ग ज्यादा आए हैं, लाठी ले लेके आए लोग। और तुमने क्या देखा यहाँ पे अभी तक? लोगों के अंदर काफी जोश और जो गुस्सा है अंदर का, वो झलक रहा है कि हमारे नेता के साथ ऐसा हुआ। और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस देश का कि उभरते हुए सितारे के साथ ये हो रहा है। तो जूस वाले जो थे वो भी जानते हैं और दो तीन बातें बताई उनने। क्या बताया उन्होंने? ओम बिरला जी आई थी। ओम बिरला आए थे, इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज थी। आज है। हम जानते नहीं है कौन है, हमने ना बोला ना, हमने बोला कि हमको ऐसा सा कुछ बोलो। बोला क्या हमने? जूस पीने गए थे, बस रिएक्शन लिया। एक लोग मिल रहे हैं बिल्कुल ही। क्यों तुम जाटव हो गया? जाटव भी रुको तो, भागे जा रहे हो बिल्कुल। ये टी शर्ट कहाँ से मिली तुम्हें? अच्छा, तुमने छपाई? क्या नाम है तुम तीनों का? गोलू, रणवीर। तो यहाँ कौन आने वाला है पता है तुमको? भाई गोली लगी है पता है? कितनी? 4 फायर सब पता है यार, सबको पता है, सबको। मतलब 4 फायर हुई ये पता है तुमको, और 1 लगी ये भी पता है तुमको। कैसे? किसने बताया? मोबाइल पे देखा तुम लोगों ने? मोबाइल है तुम लोग के पास? पढ़ाई करने जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 7। तुम? 7 यार तुम छोटे, ये ज्यादा, ये तुमको तो बल्कि अच्छा 7th में आए हो तो। क्या बात है यार, लड़कों को देखो यार, मतलब क्या डिजाइन बना रखा है इन लोगों ने। ये इनने क्या किया था? जानते कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। क्या था इनमें? क्यों इनकी फोटो क्यों लगा रखी तुमने यहाँ पे? कुछ जानने आए हैं। चलो बहुत बहुत अच्छा। चलो ठीक है, जय भीम। ठीक है। ठीक है चलो। ये देखो जाओ बाहर में जाओ, अंदर बच्चे, जय भीम बच्चे देखो यार बिल्कुल ही। ये टी शर्ट कहाँ से लेके आए हो यार? छोटू शर्मा मत, सुन के नाम बता। क्या नाम है तेरा? नाम क्या है? इधर देखो, इधर देख। क्या नाम है? विवेक नाम है। ये कौन है? ये बाबा साहब है। कितने साल के हो? आज यहाँ पे कौन आ रहा है? हैं? ये मुंह में क्या खा रहे हो? ये गंदी चीज थूको इसको, थूक। ये नहीं खाते। गंदी चीजें ये नहीं खाना, ठीक है ना? आज कौन आ रहा है? हेलो चंद्रशेखर, जानते हो क्या हुआ उनके साथ? जानलेवा हमला। अरे सब पता है यार, गजब यार। तो बच्चे को पता है कि चंद्रशेखर भाई के ऊपर हमला हुआ। गजब यार। मुझे लग रहा है अपनी गाड़ी तो ऐसी जगह पर, अगर बारिश हो गई ना तो गाड़ी फंस जाएगी। अब ये बताओ युगल भाई, वो बच्चे जो जा रहे थे, क्या हमने उनको बोला कि ऐसा बोलो? नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब या उनको ऐसा बोला कि नहीं बाबा साहब के लिए ऐसा बोलो या नारे लगाओ? अरे यार जरा से बच्चों को सब पता है। आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया यार, गजब। और मैं ऐसी जगहों पे बहुत कम आता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत शोर होता है और ब्लॉग वगैरह कुछ शूट हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं यही देखने आया था। कोशिश हमारी, आप ऐसे ही करते रहिए, भगवान से, ये बाबा साहब से और भगवान से प्रार्थना है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। बढ़िया। ये हमारे सम्राट मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राम प्रकाश है। राम प्रकाश जी, भरतपुर के हैं आप? जी सर, भरतपुर से ही लोग। आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? हाँ जी सर, चैनल सब्सक्राइब किया और काफी वीडियो आपकी देखते रहते हैं। आप बहुत जगह जाते हो और जो चीज हमने यहाँ देखी नहीं है,
लेकिन वो आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं, काफी अच्छा लगता है। बाबा साहब का घर देखा आपने वीडियो में मेरे? जी सर, बाबा साहब का घर देखा? हाँ जी सर, देखा है, बाबा साहब का घर देखा है। बहुत सारी जगह आपकी हैं जो बाबा साहब की हैं वो देखी हैं। महापरिणाम दिवस जो वहाँ हुआ था वहाँ वो जी देखी थी हमने, आपके चैनल के माध्यम से ही देखी थी। वैसे तो हम जा नहीं पाते, लेकिन आपके माध्यम से बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय भीम सर। जय भीम साहब, जय भीम साहब, धन्यवाद सर। देखिए एक सम्राट है हमारे, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव कुमार, इनने हमको देखा तो हमारे ठंडा ले आए। धन्यवाद। आप हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, हमारे देश के कोने कोने में जाते हो, हमारे समाज की सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें आप जैसे लोगों की बहुत पसंद है। सारी गाड़ी में यहाँ वो बड़े आराम से बैठे आनंद लेते हुए। भैया कोई पर बात को शुरू कर रहा हूँ। अभी ये माइक भी खराब हो गया है। आपके और मेरे और भरतपुर के बीच में कई तो समस्या आई है। एक बार मैं पहले भरतपुर आने का प्रयास कर रहा था, तब सूबे के मुख्यमंत्री मेरे और आपके बीच में आ गए, तो आपसे पहले गोली मेरे पास चली आई। और अब मैं जब अपनी बात रखना चाह रहा था तो ये माइक खराब हो गया। मगर मैं समझता हूं कि ये सारी मुसीबतें भी मुझे आपसे अपनी बात रखने से रोक नहीं पाएंगी। आज कि मैं जब भी राजस्थान आया किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, राजस्थान के साथियों ने पलके बिछा के मेरा स्वागत किया, मुझे हिम्मत दी, मुझे ताकत दी, मेरी रक्षा सुरक्षा की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हम सब छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। मगर मैं ये भी बता देना चाहता हूं, मैं गोली का जवाब भी दे सकता हूं, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। मगर मैं गोली का जवाब शांति से दूंगा हमेशा। मैं आज भी आपसे अपील करूंगा कि आप शांति बना के रखो। उनकी गोली का एक और कारण यह है कि वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। और जब कोई घबराता है तब वो इस स्थिति में आता है कि इस तरह के हमले करता है। आप ये जानते हो कि वो मुझे सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरा सकते, वो मुझे मुकदमों जेल से नहीं डरा सकते। मैंने भारत की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी 2-2 बार काटी है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी है। मैंने यहाँ राजस्थान की जयपुर की जेल भी काटी है। मुझे वो जेल से नहीं डरा सकते। मैं उन नेताओं जैसा नहीं जिनके मुंह पे टेप लग जाए, इसलिए उन्हें लगा कि वो गोली से मेरा मुंह बंद कर देंगे। मैं आपको वचन देके कहता हूँ कि कोई गोली मेरा मुंह बंद नहीं कर सकती आपकी लड़ाई लड़ने के, आपकी हक की आवाज उठाने के लिए। तो ये मेरा संदेश उनको भी है कि मैं आपकी गोलियों से नहीं डरूंगा। अगली बार फिर
तैयारी करना। मेरी माओ बहनों का, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है। जब तक इनका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक कुदरत ने मुझे जिंदगी दी है, मैं जिंदा दिल से जीऊंगा, शेर की तरह जीऊंगा, आपके बीच रहूंगा। जब तक आपके महापुरुषों का सपना पूरा ना हो, तब तक रुको ना, अडिग रहो, जैसे मैं आज अडिग खड़ा हूं, ऐसे आप भी अडिग रहो। क्योंकि ये परिवर्तन का आंदोलन है, एक दिन में पूरा नहीं होगा। हजारों लोगों की कुर्बानियां होगी। गुलामी की बेड़ियां एक दिन में नहीं कटती हैं। मैं ये बताने के लिए भरतपुर में हूं, इस एकता के बीच में, कि अगर गुलामी की बेड़ियां काटनी है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। क्योंकि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे तैयार नहीं होते, वो कौम कभी आजादी प्राप्त नहीं करती है। इतिहास गवाह है। अगर हमारे खून से क्रांति आए तो मैं यहाँ खुले में इसलिए बैठा हूं कि मैं अपने खून का एक कतरा चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा समाज, ये बहुजन समाज एकजुट हो जाए, अपनी एकता बनाए, अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करे, तो मैं अपने खून का एक कतरा जो है इस आंदोलन में निछावर कर दूंगा। इसलिए मैं आज भरतपुर में हूँ। देखो, आज मैं बहुत बड़ा कोई भाषण नहीं करूंगा। ये सच है, मेरी भी इच्छा है कि मैं जिंदा रहूं। जिंदा रहने की इच्छा इसलिए नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठना है, आपकी दी हुई प्लास्टिक की कुर्सी, और अगर आप जमीन पर बिठाते वो भी मेरे लिए महलों की कुर्सी, हीरो के ताज से बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है, आज तो मैं महसूस कर रहा हूं, बात मेरी जान की नहीं है। मैं चला जाता, मेरी माँ एक दिन रोती, मेरे भाई और एक दिन रोते, मेरे बालक को तो ये भी नहीं पता कि उसका पिता गया कहाँ है। वो तो कभी जब वो समझदार होता उसको पता लगता कि उसका बाप कहीं गया था और रास्ते में इस तरह मारा गया। लेकिन सच ये है कि जो लोग इस आंदोलन में मुझसे उम्मीद करके, भरोसा करके जुड़े हैं, मुझे अपने से ज्यादा उनकी परवाह, उनका हौसला ना टूट जाए, इसलिए मैं भरतपुर आया। कि उनको ये ना लग जाए कि भाई गोली भी लग सकती है। गोलियां तो लगेगी भाई। जिन्होंने अधिकार छीन रखे, जो कुर्सी पे बने बैठे हैं, अगर आप उनसे अधिकार लेने का काम करोगे, सत्ता छीनने का काम करोगे, तो गोली भी चलेगी, मुकदमे भी होंगे, जेल भी जाना पड़ेगा, और भी मुसीबत आएगी, इनका सामना भी करना पड़ेगा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरे पे ऐसे बहुत सारे कंधे हैं कि अगर चंद्रशेखर चला भी गया तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इतना भी मुझे भरोसा है थोड़ा। मुझे देखो, आप लोग खतरे से वाकिफ हो, मैं आपको घटना भी बता देता हूं, फिर मैं आपसे काम की बात करूंगा। जब मेरा टेक्निकल मुआयना होने चला गया, मेरे कपड़े, जब मेरे कपड़े आएंगे तो आप देखना बनियान में और शरीर में कितनी जगह होती है। बोलने वाले तो कोई कुछ भी बोलता रहे। मैं सस्ती लोकप्रियता की राजनीति करता नहीं हूं, आप जानते हो इस बात को। जब मेरे कपड़े आएंगे आप देखना, या पुलिस का बयान आएगा आप सुन लेना। वहां की पुलिस भी हमारी नहीं, वहां की सरकार भी हमारी नहीं। मैं अपने साथियों को भी बता दूं कि जितनी जगह बनियान में और शरीर में होती है, उसमें को 3 छेद है, 3 गोली गई है वहां को, मगर एक लगी, वो भी इसलिए लगी क्योंकि उनकी इच्छा में मजबूत थी, लेकिन वो बची इसलिए क्योंकि आपका प्यार ज्यादा ताकतवर था। पहली गोली जब शीशे पर लगी, वो शीशा मजबूत था, वो क्योंकि राउंड कम मिले, वो आसानी से आकर ऐसा लगा जैसे पत्थर लग गया उस सिर में। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई शायद किसने पटाखा छुपाया, किसका टायर पट गया। मैंने कहा पत्थरी आगे लगी दिखते है। लेकिन जब दूसरी गोली लगी तब मुझे एहसास हुआ, तब मैंने मनीष तक कहा भाई, मैंने कहा गिर गए हैं, गोली चल रही है। मैंने कहा गोली चल रही है, गोली लगी है। फिर मैंने अधिकारियों को बताया। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई, मुझे एक बात का पता, आदमी गोली से नहीं मरता, आदमी मरता है डर से। और डर जिस दिन मैं इस काम में आया था, मैं डर को घर छोड़ आया था। अगर डर में रहूंगा तो लोहे के बक्सों में रहूंगा, लोहे के बक्सों में रहूंगा, थारे किसी काम नहीं आ सकता हूं। अगर थारे बीच रहूंगा तो थारे भी काम आऊंगा, और मुझे लगता है कुछ करके भी दिखा पाऊंगा। जब ऐसे लोग कुर्सी में बैठेंगे जो सबकी सुरक्षा चाहते होंगे,
जिनका लक्ष्य होगा कि हर कमजोर को बुनियादी सुविधाएं, अधिकार, स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिले, इंसानियत बनी रहे, तब जाके व्यवस्था बदलेगी, वरना आप नहीं कर पाओगे इतने लोगों की सुरक्षा। क्योंकि आज जो सरकार में बैठे हैं उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उस आवाज को किसी भी तरह कुचल दो। अगर मुकदमों से डर जाए मुकदमों से डरा दो, अगर पैसे से खरीदना जाए पैसे से खरीद लो, अगर और कोई डर दिखा के सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का ताला लगता लगा दो उसके मुंह पे, और अगर इनसे भी ना घबरा रहा हो तो गोलियों से उसके सीने को छलनी कर दो। अभी वो गोली नहीं बनी जो आपकी ममता को चीर के पार निकल जाए, ऐसी गोली बड़ी नहीं है अभी, आप चिंता मत करो। मेरी बात पे गौर करो। अब जो बात मुझे आपसे कहनी है जी, मेरा पसीने में यहाँ जो हाल है आपका क्या हाल हो रहा होगा, फिर मैं आपके लिए क्यों कुर्बान ना हो जाऊं, आप बताओ मुझे। जो मेरे लिए एक टांग पे खड़े हैं, जो इस गर्मी में मोढे पे मोढा लगा के सर में सर जोड़ के यहाँ जो अड़े बैठे हैं, घर में वे पंखे के बगैर भी नहीं रहते होंगे, कूलर के बगैर भी नहीं रहते होंगे, अगर वो मेरी बात पे इतना खड़े हैं तो उनके लिए मैं क्यों ना कुर्बान हो जाऊं, आप बताओ मुझे क्या ऐसा कारण हो कि मैं कुर्बान ना हो जाऊं। मेरी बहन ओम प्रकाश राजन की से बड़ी वाली छोटे वाली गुड़िया यहाँ बैठी है। जब मैं आया था मेरे गले लग के उसकी आंखों में भावुकता थी। मुझे उस दर्द की ज्यादा परवाह थी, वो दर्द कैसे कम होगा। वो दर्द एक तरीका ही है कम करने का। और जो आप मांग रहे हो सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, मत मांगो सुरक्षा। इन नालायक सरकारों से कोई सुरक्षा मत मांगो। आप सुरक्षा तंत्र खुद बनो। सुरक्षा मांगने वाले नहीं, सुरक्षा देने वाले बनो। मेरे लोगों, अपनी ताकत को समझो। मैं इसको क्या जवाब दूं, आप बताओ। मैं इसको क्या जवाब दूं? मैं कार्तिक भील की पत्नी को क्या जवाब दूं? मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था। मैं जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? हम न्याय नहीं ले पा रहे राजस्थान में, तो सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा? सामाजिक न्याय का मतलब समझते हो? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हिस्सेदारी। धन धरती राजपाट में आपकी हिस्सेदारी, चाहे वो साधन हो, संसाधन हो, राज सत्ता हो, नौकरी हो, जमीन हो, हर काम में आपकी हिस्सेदारी। आपको लगता है हिस्सेदारी मांगने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी अपील करने से मिल जाएगी? आपको लगता है हिस्सेदारी किसी के पैर छूने से मिल जाएगी? एक तरीका है लोकतंत्र में हिस्सेदारी लेने का, वो ये तरीका है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी से आपको दिया। वोट का ताकत, वोट की शक्ति, वोट की शक्ति के बिना कोई तरीका नहीं सामाजिक न्याय मिल जाए। अगर ये सरकारें सामाजिक न्याय देना चाहती तो आप सोचो कि चुनाव होते, सरकारें बनती, सामाजिक न्याय क्यों नहीं मिलता? एक खबर मेरे हाथ में दी है, पुलिस के लोग यहाँ होंगे। करौली जिले के 4 लड़के भी भरतपुर पुलिस ने थाने बंद कर दिए हैं। वो बस पे खड़े छत पे नारेबाजी हो रही थी, तुम इतने मत गिरो, यहाँ के लोग हो, इस सरकार के लोग हो। ये लोग जिस दिन, मैं कह रहा हूं ना, जिस दिन ये क्रांति यहाँ से जन्म लेगी, तुम्हारी सरकार भी उखाड़ फेंकेगी, इस बार याद रखना। क्या मेरे लोगों को करते हो? क्या बंद करते हो मेरे लोगों को? क्या छत पे खड़े होकर नारेबाजी करना पड़ा था? वो मुझे पता है वो छत पे क्यों खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे क्योंकि मैं एम्बुलेंस में लेटा हुआ था, मुझे देखना चाहते थे, इसलिए वो छत पे खड़े थे। छत पे खड़े होने वालों को गिरफ्तार करते हो और मेरे लोगों को छत से फांसी का फंदा बांध के लटकाने वालों को माला पहनाते हो। शर्म करो। मेरी लड़ाई पुलिस से नहीं है। मैं जानता हूं ये सरकार के नेताओं के सहारे पे होगा,
उन नेताओं के सहारे पे जिनकी जमीन खिसकेगी यहां से, मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मैं भी मालिक नहीं, ये मालिक है जो सामने बैठे, ये मालिक है, ये लोकतंत्र है, जनता मालिक है। ये जनता जिसके साथ, ये जिसके पीछे खड़ी है वो आगे बढ़ेगा। कल तक ये आपके साथ थी, अगर ये मेरे साथ खड़ी हो गई तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के आसपास भी नहीं जाने लगे। मेरे लोग याद रखना, मुख्यमंत्री गलत फहमी में मत रखना, और न रहना रहना हम हैं। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस के लोग किसान कामगारों के बच्चे हैं, वो हमारे लोग हैं। वो अगर हमें लाठी भी मारेंगे तो ये सोच के मारेंगे कि अपने को लाठी मार रहा, लेकिन याद रखना सरकार से कोई हमारा रिश्ता नहीं। अगर सरकार के लोग हमारे लोगों से अन्याय कराएंगे, हम अपने लोगों की लाठियां खा लेंगे, लेकिन आपकी कुर्सियां खींच लेंगे भी, ये आप याद रखना। समय आ रहा है 2023 का, बातों में नहीं आना है, उनकी झूठी बातों में गुमराह तो नहीं हो जाओगे? बताओ नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ, नहीं उठा के रखो तभी मानूंगा। मैं अपनी बहनों माओ से पूछना चाहता हूं, मैंने तो कभी आपके लिए 1 रुपए का काम भी नहीं किया, क्यों आई हूं? तुम चुप हो जाओगे तो उनकी सुन लूंगा मैं। एक सवाल और है, ऐसा तो नहीं जब अमीर आ जाएंगे तो अपने गरीब बेटे को भूल जाओगी, अपने इस भाई को भूल जाओगी? बड़े बड़े नेता, मैं तो छोटा सा आप जैसा हूं, जैसे आप, लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकता हूं, क्योंकि आदमी के लिए जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। मुझे यहां से MP MLA का चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहां भी अन्याय खत्म हो, यहां भी आप लोग ताकतवर हो। मैं यूपी में नहीं गया सभा करने, इस घटना के बाद मैं यहां आपके पास आया ये कहने कि यहां आपके पास पहले मौका आएगा अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का। यहां आपके पास पहले अवसर है इन गुलामी की बेड़ियों को और उन सामंतशाही ताकतों को सबक सिखाने का कि अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, अब हम किसी भी कीमत पे किसी भी अन्याय अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के साथ हो या गांव में रहने वाले आम किसी किसान, कामगार, नौजवान, महिला, मजदूर, किसी के भी साथ होने इस अन्याय को नहीं सहेंगे। ये सबसे बड़ा मौका आपके पास आने वाला है, और मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये राजधानी है हमारी, मैं इस बात को जानता हूं, ये आग्रह से लगी हुई ये राजधानी है हमारी। मैं आपसे अपील करूंगा, आपने मिट्टी के पुतलों को ताकतवर बनाया। मैंने आपसे पहले कहा कि सबके लिए अपनी जान कीमती होती है, लोग रोटी और जान के लिए जीते हैं। मैं अगर जीता हूं, अगर मुझे ये दूसरा जन्म मिला है, तो मैंने पहला जन्म भी आपके नाम सब कुर्बान कर दिया था, और मेरा ये जन्म भी आपके नाम कुर्बान रहेगा। आप इस बात को जान लें। ना मैं आपके स्वाभिमान, सम्मान, आपके हक अधिकारों से पहले समझौता करता आया, और मैं आप करूंगा। मेरी जान जा सकती है, लेकिन मैं कभी आपके अधिकारों के को छूने नहीं दूंगा, ये वादा करने के लिए भरत पड़ा। मेरे जाने के बाद तमाम तरह की बातें होंगी, बस याद रखना। अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ यहाँ अन्याय हुआ, मैं दिल से कह रहा हूं, आपके पीठ पे पड़ी हुई एक लाठी चंद्रशेखर आजाद की पीठ पे पड़ी है। जब कोई जालिम, देखो मुझसे लड़ाई क्या है मैं बता देता हूं,
अब से पहले नहीं होता था कि कोई ताकतवर किसी की बच्ची को नोच ले, किसी का अपमान करे, किसी को गलत निगाह से देखे, किसी को घोड़ी पे ना बैठने दे, किसी की मूछें रखने पे हत्या कर दे, किसी की मटकी छूने पे हत्या कर दे। अब से पहले नहीं होता था, लेकिन अब होता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो वो मिनट से पहले जेल जाता है, उसका बाप भी उसको बचा नहीं पाता। होता जो ये सोचते थे कि ये किसान कबीले, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनकी जागीर है, उनके गुलाम हैं, इनका शोषण करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आज वो लोग मिनट से पहले जेल में जाते हैं, उनको सजा होती है। उनको ये चुभने लगा कि आज एक लाखों चंद्रशेखर खड़े हो गए हैं, आज हर गली में चंद्रशेखर है, इस भरतपुर में हजारों चंद्रशेखर हैं जो सीना तान के खड़े हैं, जो जवाब देना चाहते हैं। ये उनको चुभने लगा। वो लोग अपनी सरकार के मंचों में बैठ के कहते हैं जो कल तक हमारे जूतों के फीते बांधते थे, इस संविधान की वजह से हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए हैं। ये वो कहते हैं। मेरी लड़ाई ये है कि संविधान ने जो अधिकार आपको दिए वो सुरक्षित रहे और वो लागू हो और नए अवसर पैदा हो और भारतीय संविधान सुरक्षित रहे और बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटूराम और चौधरी चरण सिंह, चौधरी कुंवरराम आर्य, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, जननायक बिरसा मुंडा और मान्यवर काशीराम साहब के अधूरे सपने पूरे हो, यही मेरा सपना है। इसलिए मैं राजस्थान में हूं और मैं जानता हूं नहीं मुझे बोलना, मैं जानता हूं ये तभी पूरा होगा जब आपके हाथ मेरे कंधे पे होंगे और फिर ऐसा शासन आएगा जैसे राजा सूरजमल जी का शासन था, जहां सेना भी हमारी, जहां कोष भी हम पे और जहां राज भी हमारा और सम्राट अशोक जैसा राज, वो तभी आएगा जब आप एक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार, आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि अब की बार आप मेरे हाथों को मजबूत करोगे और मेरे पीठ का जख्म बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे दिल के जख्म को कम करने का काम करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 20 अगस्त मैंने ना वहाँ पे देखा, जब पीछे से थोड़ा शॉट लिया ना तो उनके यहाँ साइड में मैंने से उठा के देखा तो वहाँ ब्लड निकल रहा था अभी भी। मैं सही बताऊँ ना, मैं वीडियो बनाने आया ही नहीं था, मैं तो बस ये था कि उनसे हाय हेलो करके मैं गले मिलना चाह रहा था कि चलो ठीक है कैसे हैं, देख लें जरा क्या हाल चाल है उनके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब आए हैं तो कुछ शॉर्ट वॉट बना ले ताकि लोगों को पता चले क्या हाल चाल था। लेकिन लगा यार कि लोग सच में यार इतने बच्चों की रिकॉर्डिंग की हमने। वो क्या बोल रहा है पता है, वो बोल रहा है कि भैया को 4 गोली लगी थी, इतने से बच्चे को, जरा से और 7 घंटे इंतजार भी किया, जूस पिया वहाँ भी, हर कोई बता रहा है कि राज्यपाल तुम अंदर थे, बाहर लोग ना बसों पे, ट्रैक्टर पे, ट्रॉली पे, सब जगह चढ़ गए, सब जगह चढ़े हुए थे। जो चंद्रशेखर भाई के साथ हुआ है ना, वो बहुत कम लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना उनके साथ ही ऐसी घटनाएं होती हैं। और आपने चंद्रशेखर भाई सबसे पहले नंबर पे हैं। आपको बताएं, जो योगी सरकार के मंत्री हैं, एक रघुनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर ने ये ड्रामा बनाया है। वो ये तक कह रहे हैं कि उसको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। जब सरकार के लोग ऐसा कहेंगे तो फिर कैसे हमारे भरोसा किया जाए? सही बात है। लेकिन नहीं, लेकिन अब यार
अगर ड्रामा किया है तो सरकार तुम्हारी है, सीबीआई जांच कराओ, सारी पोल पट्टी सामने दिखा दो, क्योंकि ये अगर ड्रामा है ना तो चंद्रशेखर भाई की राजनीति यहीं खत्म हो जाएगी। और अगर ये ड्रामा नहीं है तो भीड़ तुमने देख ही ली, लोग कितना प्यार करते हैं यार, जरा से बच्चे। आम सम्मेलन है, आम सम्मेलन मतलब संभागवाई सम्मेलन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो कुछ खाए पिए यार। तुम निकल रहे हो क्या? मैं सोच रहा हूँ निकल लूँ, अब क्या है। तो तुम निकलो, फिर हम भी फिर निकलते हैं, वहीं रोकते हैं कहीं मुरैना के आसपास, है ना? चलो बढ़िया लगा। भाई खतरनाक जगह है ये। अब सोच लो कि जब इनकी गाड़ी में टक्कर पड़ी है तो अपनी गाड़ी में भी पड़ सकती है। इधर जा रहे हैं इसी रूट पे। ये वो सीएनजी है। अब ये पूरा का पूरा पिचक गया है। अब जिन लोगों को नहीं पता, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ से 2 बंदे जी जो है कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे। वो गाड़ी यही है और ये वही जगह है। ये टर्निंग है गाड़ी की और आपको दिखाया मैंने कितने ट्रक आ रहे हैं। इन्हें गाड़ी यहाँ लगाई होगी और हुआ ये कि सीएनजी ख़त्म हो गई थी। हमारी गाड़ी में भी सीएनजी है, सेम ऐसा ही एक वो लगा रखा है। हमारा गाड़ी में भी सेम टैंक लगा हुआ है और वो वैसा ही टैंक इनकी गाड़ी में। और यहाँ ट्रक बहुत स्पीड से जा रहे हैं। गाड़ी हमने भी लगाई है, बहुत गलत लगाई है। ये देखो जरा गाड़ी, ट्रक देखो ट्रक। हाँ, अब यहाँ गाड़ी सीएनजी ख़त्म हो गई। यहाँ पर सीएनजी ख़त्म हो गई, उन्हें पेट्रोल में करके वापस चालू करके वापस साइड में लेने की कोशिश करी और इतने में पीछे से कोई ट्रक आ रहा था, उसने हालत देखो जरा गाड़ी की क्या है। सिलेंडर पीछे पड़ा है सर। गाड़ी जो है बहुत बुरी तरह से पीछे से हिट हुई है, पूरी गाड़ी पिचक गई है ऐसे में। और ये देखो बंदों को कैसे निकाला गया होगा। आगे की सीट पीछे की सीट तो बिल्कुल मिक्स हो गई है। देख रहे हो भाई, बिल्कुल यही मुझे लग रहा है सिलेंडर ही पड़ा है बिल्कुल सर। इनके बीच फंस गए हैं ये बुरी तरह से। ये जो है ये सीट है पीछे की, ये आगे की सीट है और सिलेंडर बहुत भारी है भाई। ये जो सिलेंडर है ये इनके सर में पड़ा और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बहुत क्षति हुई है क्योंकि जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए घूम रहे थे और इतना बड़ा दुर्घटना हो गई। मैं इनसे बोला था मुझे देखना है, तो मुझे निरंजन ने बताया ढूंढ डाल के ये कहाँ है। मैं आया तो नहीं था लेकिन पता मुझे उसी टाइम पड़ गया था। यहाँ पे ये बहुत दुखद है मतलब कि समाज के लिए। गाड़ी की हालत देखो जरा, जो आगे बैठा हुआ तो पूरी तरह बच गया होगा। यहीं पर है क्या दोनों? वो पीछे फंस गया और क्या समझ आ रहा है साहब। ये देखो आगे और पीछे की उसमें जगह ही नहीं है। हाँ, ये क्या ना गाड़ी सीट पिचक गई है। ऐसा हुआ, ये तो यहीं पड़ी है सर में, ये लगा है। चलो, खतरनाक इलाका है, यहाँ रुकना भी सही नहीं है। ट्रक कितने निकल रहे हैं यहाँ से, फटाक से निकले। हाँ, टर्निंग की वजह से ही हुआ ये जो हुआ है ना, ये टर्निंग की वजह से ही हुआ है। वो तेजी से होगा, साइड में ऐसी गाड़ी लगा ली होगी। अब सोच रहा हूँ कि अब चलाएं, और जैसे ही चलाई हो, देखो 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 ट्रक की लाइट ही नहीं जल रही। ये ऐसे करके ऐसे क्यों कि पीछे देख क्या देख के कार्तिक